हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस। जिस तरह से सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ हमने पढ़ा था, किरचॉफ लॉ का किस तरह यूज किया जाता है उसकी हमने प्रॉब्लम्स देखी थी। उसी तरह से नोडल मेथड एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम एक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक अनडिफाइंड वोल्टेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी ब्रांच के अंदर करंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो मेथड होता है ये बेस्ड होता है किरचॉफ जंक्शन लॉ पर या उसके ऊपर ये बेस्ड होता है, यानी कि चार्ज का जो कंजर्वेशन है या किसी जंक्शन पर जो टोटल करंट है उसका समेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी क्या होता है, बेस्ड होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस बेस्ड होता है किसके ऊपर, केसीएल के ऊपर या जंक्शन लॉ के ऊपर। ठीक है, तो ये जो मेथड है केसीएल और जंक्शन लॉ के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जो केसीएल कहता है कि एक जंक्शन या नोड के ऊपर समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट का जो एल्जेब्रिक समेशन है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, मेथड में जो चीज़ें हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन केसीएल। ये किस पे बेस्ड है, केसीएल पे बेस्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू केसीएल एट जंक्शन और नोड समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट इक्वल्स टू जीरो। और ये जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, नोडल इक्वेशन। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम जितने भी जंक्शन हैं उसको एक वोल्टेज असाइन कर देंगे, एक पोटेंशियल असाइन कर देंगे, और किसी एक जंक्शन पर हम जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है उसको क्या कंसीडर करेंगे, जीरो अज्यूम करेंगे। और जहाँ पर हम जीरो अज्यूम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस जंक्शन। क्या कहेंगे, रेफरेंस जंक्शन और नोडल जंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, वी असाइन वोल्टेज और पोटेंशियल टू ईच जंक्शन एंड टेकिंग जीरो पोटेंशियल एट any one junction which is called reference junction और नोडल जंक्शन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस जंक्शन और नोडल जंक्शन कहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम असाइन कर देंगे तो उसके बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। हर ब्रांच के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, या फिर क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जो हमसे पूछा जाए वो यूज़ कर सकते हैं। और इक्वेशन हमें कौन सी बनानी है, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। तो इस चीज़ को कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये एक्चुअल में है क्या, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें ब्रांचेस दी गई हैं और पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी। इन पॉइंट्स के ऊपर हमें पोटेंशियल ऑलरेडी दी हुई है, और ए पॉइंट की यानी कि ये पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालनी है। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर हमें निकालना है और बाकी सबकी ऑलरेडी गिवन है। तो अब करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले तो जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है उसकी पोटेंशियल मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि पोटेंशियल लेट पोटेंशियल एट ए। तो ए पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं एक्स। अब देखो करेंगे क्या, मैं सबसे पहले सी से ए वाली ड्रॉ करता हूँ। तो सी से ए वाली जब मैं लिखूँगा तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया है यहाँ पर, और एक लगी हुई है बैटरी है 20 वोल्ट की। तो ये 20 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये ए हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। तो ये कितने का हो गया है, ये +10 का हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक्स कंसीडर कर लिया। अब ये जो बैटरी है ये कितने की, 20 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है। और 20 वोल्ट का ये प्लस है इसका और ये माइनस है। तो प्लस वाला साइड का मतलब ये साइड प्लस है और ये माइनस है। अब यहाँ पर ये प्लस वाली साइड एक्स से कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमें कोई अगर पॉइंट लेना है तो उसकी क्या पोटेंशियल हो कि यहाँ पर ओवरऑल कितना आ जाए, 20 आ जाए।
तो अगर ये प्लस से कनेक्टेड है x, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ x माइनस 20, तो तभी तो ये भी 20 आएगा भाई। कैसे? x प्लस वाला और माइनस x माइनस 20 जब मैं करूँगा तो ये सॉल्व होकर कितना देगा? 20 देगा। इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट होगा उसकी पोटेंशियल कितनी होगी? x माइनस 20 होगी। फिर अगर हम कंसीडर करें दूसरी ब्रांच को, यानी कि a से e वाली को लें, तो a से e वाली को लोगे तो उसमें क्या है? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी है, और यहाँ पर ई पॉइंट है, इस पर हमें पोटेंशियल दे रखा है -45, और ये बैटरी है कितने की? 5 की। अब देखो यहाँ पर -45 है और ये 5 है, तो -45 नेगेटिव वाला है, और ये जो है -45 है ना, ये नहीं -50 है, सॉरी, तो ये -50 है, माइनस का कितना है? 50 है, तो -50 यहाँ पर ऑलरेडी है। अब मेरे को लाना है यहाँ पर 5, तो 5 कब आ सकता है? जब यहाँ पर भी चीज़ किस में हो? माइनस में, और माइनस की कितनी हो? 45 हो। भाई कैसे? यहाँ पर -45, यहाँ पर -50 करेंगे तो ये कितना बचेगा? प्लस का 5 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? +5, और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2 ओम का, तो यहाँ पर लिख लो 2 ओम लिख लो। अब चलो आप कहाँ से कहाँ पर? अब चलोगे आप A से D तक, तो A से D आप जाओगे तो ये A से D गए आप, ये D पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर कितना है? -30 ऑलरेडी दे रखा है, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है? 1 ओम है। ये 1 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चलो, तो यहाँ A से B चलोगे तो 2 ओम, 20 और 15, तो ये 20, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये 15 हो गया, 15 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, उसकी यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? x माइनस 15 आना चाहिए, क्योंकि ये x माइनस 15 होगा तभी इनके बीच में कितना बचेगा? 15 बचेगा। और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का है। ये कितना हो गया? 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये तो हमने असाइन कर लिया वोल्टेज। अब हमें क्या करना है? करंट की इक्वेशन बनानी है। तो हम करंट की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। हम मान लेंगे कि सारी किधर की तरफ जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है। बाहर की तरफ जा रही है यानी कि I1 इसको ले लूँ, I2 इसको ले लूँ, I3 इसको ले लूँ, I4 इसको ले लूँ। तो इक्वेशन बनाना चालू करो, देखो क्या बनेगी। तो ये रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए लिखूँ तो क्या बनेगी? x माइनस 20। मैंने मान लिया सब किधर की तरफ जा रही है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जा रही है यानी कि हायर से लोअर पोटेंशियल पर ड्रॉप होगा। तो x माइनस 20 माइनस क्या लिखूँगा? 10 लिखूँगा, और डिवाइड कर दूंगा किससे? 1 ओम से। भाई वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला लेता हूँ, तो प्लस x माइनस -45, और रेजिस्टेंस कितने का है? 2 ओम का है। फिर प्लस x माइनस 15 -20 और डिवाइड किसने करना है? 2 से करना है। फिर प्लस x -30 और डिवाइड किससे करना है? 1 से करना है, इक्वल्स टू 0। ये हमने मान लिया कि बाहर की तरफ जा रही है। आप चाहो तो इसको अंदर की तरफ भी मान सकते, तो ये साइन क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाते हैं, जस्ट 10 -x माइनस 20 हो जाता है, ये -45 माइनस x हो जाता, यानी कि साइन क्या हो जाते हैं? इनके चेंज हो जाते। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई इसको करोगे तो देखो यहाँ क्या बनने वाला है? x, ये -20, ये -20, ये बनेगा x माइनस 30, प्लस ये कितना बच जाएगा? ये बनेगा x प्लस 45 डिवाइड बाई 2 बचेगा। फिर यहाँ पर ये कितना आएगा? ये -15 है, ये -20 रहेगा, तो ये कितना रहेगा? x माइनस और 25, ये हो जाएगा 35 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना आएगा? x प्लस का 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2x माइनस 60 प्लस x प्लस 45 प्लस x माइनस 35 प्लस 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ये 60 ख़त्म और ये वाला 60 ख़त्म। यहाँ पे ये 2x, ये 2x 4x, ये x 5x और ये 6x, तो ये हो गया 6x। यहाँ से क्या बचेगा? 45 प्लस का है और ये 35 माइनस का है, तो ये बचेगा प्लस का 10, ये प्लस का 10 आ गया, ठीक है। और कुछ बचा है? नहीं बचा। इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 6x इक्वल्स टू कितना आ गया? -10, और x की वैल्यू आ गई -10/6, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे
तो ये बनेगा 5/3, यानी कि ए पॉइंट पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, -5/3 वोल्ट होगी। ठीक है, चलिए साहब एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, करंट निकालनी है बी डी के अंदर। बी डी पहले ये वाला मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो हमने बेसिक जो चीज़ पढ़ी थी उसमें क्या कहा था कि हर एक पॉइंट को हमें हर एक जंक्शन को वोल्टेज असाइन करना है और किसी एक पॉइंट को हमें 0 असाइन करना है, जिसको हम कहेंगे रेफरेंस। तो हम यहाँ पर इस वाले सर्किट के लिए इसको असाइन कर देते हैं 0। तो मैं इसको वापस बना लेता हूँ। तो मैं डी पॉइंट को कितने असाइन कर दूंगा, 0। ये 0 असाइन कर दिया। यहाँ पर ये वोल्टेज 20 का है और ये पॉइंट है सी, तो ये 0 हो गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है कितना बचेगा, 20 बचेगा। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का और ये पॉइंट है बी, और बी को डी से मिला दिया। ठीक है, फिर ये आ गया 2 ओम और यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये कनेक्ट हो गया। ये पॉइंट हो गया कौन सा, ए पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा था, डी पॉइंट। अब देखो हमने डी पॉइंट को रेफरेंस का पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो रेफरेंस जंक्शन जो हो गया हमारे पास, रेफरेंस जंक्शन वो कौन सा हो गया, डी पॉइंट। अब डी पॉइंट और बी पॉइंट, इस पहले वाले फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। डी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों एक वायर से कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो वोल्टेज डी पर होगा वो ही कहाँ पर होगा, बी पर होगा। सिंस डी एंड बी आर connected with wire, connected with a wire of without resistance, of negligible resistance। इसका मतलब VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो VB भी 0 हो गया। अब VB 0 हो गया तो ये माइनस साइड इसकी 0 हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है ये साइड कितनी हो जाएगी, प्लस की 10 हो जाएगी। तो अब करंट निकालें अगर DA ब्रांच के लिए, तो करंट फॉर DA, तो करंट इसके लिए मैंने मान ली I1। तो फ्लो कहाँ से होगा, हाई से लो। तो हाई कहाँ पर है, D पर, A पर। तो 10 - 0 डिवाइड बाय इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी रखी है, 2 एम्पियर। तो ये हो गया 2 एम्पियर। तो ये कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो I1 यानी कि ये जो करंट है ये कितनी हो गई, I1 हो गई। अब निकाल लेंगे हम कहाँ से, CB में, यानी कि DC में। तो CB में जो करंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी DC में। तो C पर पोटेंशियल है 20 का और B पर पोटेंशियल है कितना, 0। तो करंट फॉर CB इसको मैं लिख लेता हूँ I2। तो ये कितना हो जाएगा, 20 - 0 और डिवाइड कितने से हो जाएगा, 5 से। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन निकालनी, तो मैं मान लेता हूँ ये है I3 है और ये है I2। तो अब इस जंक्शन पर हम लगा देंगे किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि नोडल एनालिसिस, यानी कि समेशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0। तो समेशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0 करोगे तो देखो बाहर कौन कौन सी जा रही है, बाहर जा रही है I2 बाहर जा रहा है, I3 बाहर जा रहा है और I1 अंदर आ रहा है। तो इसको मैंने लिख दिया I2 + I3 इक्वल्स टू I1। तो I2 की वैल्यू हमने निकाल ली थी कितनी, 4 एम्पियर, और I1 की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर ना, 4 एम्पियर। I3 हमें चाहिए और ये कितना है, 5 एम्पियर है। तो यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो ये प्लस में आया है, इसका मतलब हमने डायरेक्शन क्या कंसीडर की है, सही कंसीडर की है। तो डायरेक्शन यानी कि जो करंट DB से फ्लो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर का करंट होगा। सो करंट फ्रॉम D to B इज़ 1 एम्पियर और फ्लो की डायरेक्शन क्या है, D to B। अब उसके बाद सेम कुछ इसी तरह का सर्किट बना के दिया हुआ है हमें सेकंड डायग्राम में। वहाँ पर D से B के बीच में एक वोल्टेज बैटरी लगा दी है 10 वोल्ट की, और ये 20 वोल्ट ही है ना भाई, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट ही है। वापस वही करना है, सबसे पहले D पॉइंट को 0 साइन कर दो। यहाँ पर ये बैटरी 20 वोल्ट की, ये C पॉइंट, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये D पॉइंट, ये इस टाइम यहाँ पर वोल्टेज भी लगी हुई है, और ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया एक 10 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, A, ये पॉइंट है A। इसको सही कर लो, ये बैटरी उल्टी डायरेक्शन में, इसकी पोलैरिटी है कुछ इस तरह की।
ठीक है। और रेजिस्टेंस कितने का है, रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ये वाला, ये रेजिस्टेंस कितने का है, 5 ओम का है। चलो भाई इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले डी पॉइंट को रेफरेंस असाइन करो। डी को भी ले सकते हो, बी को, हमने डी को ले लिया था पिछले में, इस बार भी डी को ले लेते हो। रेफरेंस पॉइंट जो हो गया, रेफरेंस पॉइंट या जंक्शन और जंक्शन, रेफरेंस पॉइंट और जंक्शन वो हो गया डी, और उसको हमने कितना दे दिया, 0 दे दिया, ये 0 हो गया। और ये है 10 का, तो ये 0 हो गया है ना। अब यहाँ बी पर कितना आएगा, यहाँ 10 है प्लस का, तो बी पर कितना है कि ये प्लस का 10 बच जाए। देखो 0 प्लस वाली साइड हो गई, तो ये -10 होना चाहिए, तब जाके प्लस बनेगा। यानी कि बी पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। बी पर -10 आ गया। सी पर ऑब्वियस ही बात है कितना आ जाएगा, 20। ये -10 हो गया, तो ये माइनस वाली साइड -10 हो गई, तो यहाँ पर टोटल 10 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0 को आ जाएगा। तो ये हमने पोटेंशियल असाइन कर दिया। ये कितना हो गया, 0, ये हो गया -10, ये हो गया 20 और ये हो गया 0 का। अब करंट सबसे पहले ए से डी के बीच में अगर हम कंसीडर करें, तो करंट इन ए डी, तो ए डी में जो करंट होगा ये भी 0 का, ये भी 0 का, तो 0 - 0/2 कितना आएगा, 0। यानी कि अगर मैं इसको I1 कह रहा हूँ तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। फिर मैं बात करूँ सी बी में, तो करंट इन सी बी, तो सी बी में आप निकालोगे तो कितना आएगा, 20 माइनस, और -10 ऑलरेडी है अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। यानी कि इसको अगर मैं I2 कहूँ तो I2 की वैल्यू हो गई 6 एम्पियर। अब ये यहाँ पर निकालना है, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर जो फ्लो की डायरेक्शन है वो है ये है, ये डायरेक्शन है, इसको लिख लिया मैंने I3। तो समेशन ऑफ I एट D कितना होना चाहिए, 0। तो I1 तो हो गया 0 ऑलरेडी, I2 जो है उसकी डायरेक्शन ये है, और I3 मैंने अंदर की तरफ मान लिया, तो I2 किसके बराबर हो गया, I3 के बराबर हो गया। यानी कि I2 की वैल्यू कितनी आई है, 6 एम्पियर, तो I3 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 6 एम्पियर ही आएगी। ठीक है, तो होपफुली ये जो चीज़ें हैं नोडल एनालिसिस वाली, नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस की, ये आपको अब समझ में आने लगी होगी कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यही क्वेश्चन को आप किरचॉफ्स लॉ लगा कर भी यूज़ कर सकते हो। इन्हीं क्वेश्चंस को आप जो हमारी थ्योरम होती है सुपरपोजिशन वाली, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट बना के दिया है, हमें बैटरीज की वैल्यू दी हुई है, 50 वोल्ट की E1 है ये वाली 50 वोल्ट की, ये वाली बैटरी है E2 40 वोल्ट की, और E3 है 30 और E4 है 10 वोल्ट का। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनकी बैटरीज की प्लस साइड कौन सी है, माइनस साइड कौन सी है, ये आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गड़बड़। 0 असाइन करना है हमें। अब 0 असाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले मान लो मैंने ए पॉइंट को 0 असाइन कर दिया। अब ए बी सी डी सारे कनेक्टेड हैं और इनके बीच में किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस या कोई भी हमें एलिमेंट नहीं लगा के दिया हुआ है। एलिमेंट नहीं लगा के दिया हुआ है, इसका मतलब ए पर जो पोटेंशियल होगा वही बी पर होगा, वही सी पर होगा, वही डी पर होगा। तो वी ए इजक्वल्स टू वी बी इजक्वल्स टू वी सी इजक्वल्स टू वी डी। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब ये सीधी कनेक्टेड है एक बैटरी से और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितने का होगा, 10 का होगा। ठीक है, अब सेम जो नीचे कहानी हुई ए बी सी डी पर, वही कहानी कहाँ होगी, एच जी एफ ई पर, क्योंकि इनके बीच में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर 10 आ गई तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, 10 आएगी, यहाँ पर भी 10 आएगी और यहाँ पर भी कितनी आने वाली है, 10 आने वाली है। ठीक, अच्छा एक बात तो ये हो गई। अब हमें बैटरी, अब इस ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो इस ब्रांच के लिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है। अब ये बैटरी जो लगी हुई है वो 30 वोल्ट की, ये बैटरी का माइनस साइड है, तो प्लस साइड पर कितनी वोल्टेज होगी, यहाँ पर कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो यहाँ पर अगर 40 होगा तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल हो गया, कितने का हो गया, 40 का हो गया। अब इस पॉइंट की बात करो, यहाँ पर ये इसकी प्लस साइड है, प्लस साइड कनेक्टेड है किससे, 10 से, और मेरे को चाहिए ओवरऑल कितना, 40। तो प्लस साइड 10 से कनेक्टेड है, तो माइनस साइड पे कितना लिखूँ कि 40 आ जाए, तो माइनस साइड पे लिखना पड़ेगा मेरे को माइनस का 30। कितना लिखना पड़ेगा, माइनस का 30। सिमिलरली यहाँ पर ये प्लस का 10 है, तो यहाँ पर अब मेरे को कितना लिखना पड़ेगा, माइनस का 40 लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल गई, मेरे को वोल्टेज मिल गई, पोटेंशियल मिल गई। अब मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर समेशन ऑफ आई की वैल्यू लगा दूंगा। ठीक है, या मैं I1 I2 I3 निकाल लूँगा। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ I1, इसको बोलता हूँ मैं I2 और इसको बोलता हूँ मैं I3, ये I1 है और ये I2 है और ये I3 है। तो देखो करंट निकालो, कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैं I3 की बात कर लूँ, यानी कि इसकी बात कर लूँ।
ये जो है इसकी बात कर लूँ तो I3 जो होगा मेरा वो क्या होगा, हायर से लोअर, हायर पोटेंशियल कितने का है 40 का, लोअर पोटेंशियल कितने का है 0 का, और जो रेजिस्टेंस है R3 की वैल्यू कितनी है, R3 इक्वल्स टू 1 ओम। तो यहाँ पर जो करंट हो गई वो कितने की हो गई, 40 एम्पियर की हो गई, और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, हाई से लो, यानी कि ये करंट होगी। फिर आ जाओ 2 पर, तो I2 आप निकालोगे, I2 यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो इस वाली ब्रांच में ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, क्यों, वो माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 30 हो जाएगा। और पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितने का है R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 15 एम्पियर। अब निकाल लो आप I3, तो I3 यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, इसकी, ये वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हायर पोटेंशियल वही 0, लोअर पोटेंशियल कितना है -40, तो ये -40 हो गया, और डिवाइड करो इसको किससे, R3 की वैल्यू कितनी है 1 है, R1 की वैल्यू, सॉरी R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 माइनस 40, ये कितना हो गया 40/2, और ये कितना हो गया 20 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से किसकी वैल्यू आ गई, I1 की, I2 की और I3 की वैल्यू आ गई। तो ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं इनको हम KCL से भी कर सकते हैं, KVL बेस से भी कर सकते हैं, तो हर जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम। पर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी मेथड से इजी पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी मेथड से इजी पढ़ते हैं, इसलिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो होपफुली ये जो हमने पढ़ा नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह से हमें पोटेंशियल असाइन करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।